हाँ, तो ये क्वेश्चन IIT जेईई 2024 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ग्लास बीकर हैज़ अ सॉलिड प्लेनो कॉन्वेक्स फेस, है ना। इसके पास सॉलिड प्लेनो कॉन्वेक्स फेस है, बीकर है, ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। साइड में यहाँ पे बीकर है, इसका एक जो बेस है वो प्लेनो कॉन्वेक्स शेप में है, ठीक है। उसके बाद इसमें वाटर फिल कर देगा, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो वाटर फिल किया गया है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ठीक है। और ये जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, ठीक है। इस प्लेनो कॉन्वेक्स में इस जो ये सरफेस जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद जो नीचे वाला बॉटम पार्ट है ये एज अ प्लेन मिरर काम कर रहा है, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना, विच इज एट हेड एच, और इसका जो ये जो लेंसेज बनेंगे, कंबाइंड लेंसेज बनेंगे, इनका थिकनेस हम बहुत ही कम मानते हैं, जिससे ये जो हाइट होगा, ये कंबाइंड लेंस है, कितना हाइट होगा, एच हाइट पे एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे जिसका इमेज वहीं पे बनना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, जैसे मान लो कंबाइंड लेंसेज में दो लेंसेज मान लेते हैं, ये जो लिक्विड है एक लेंस बना रहा है F1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, और ये F2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे फोकल लेंथ के लिए, ठीक है। तो फोर लेंस 1 है ना, तो लेंस 1 कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये लेंस 1 बना लेते हैं, ठीक है। एक सरफेस इसका प्लेन सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, R1 मान लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफिनिट होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 9 सेंटीमीटर इज गिवन प्लस होगा, ठीक है, इधर लाई करेगा, है ना। तो अगर हम लोग 1/f1 यूज करते हैं फॉर्मूला, तो ये क्या होगा, म्यू माइनस 1, है ना। म्यू का जगह पे क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज n दिया हुआ है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया हुआ है n माइनस 1, ठीक है। 1/r1 दैट इज इनफिनिटी माइनस 1/9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन माइनस 9, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये होगा ना, तो इसको हम लोग 1 माइनस n अपॉन 9 लिख सकते हैं, 1/f1 का वैल्यू, ठीक है। ये आ गया 1/f1 मतलब फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1, ठीक है। दूसरा लेंस के लिए ना 4 लेंस, ये लेंस L1 हो गया, ये लेंस L2 हो गया, ठीक है। दूसरा लेंस जो है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक सरफेस का प्लेन है, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब देखेंगे ये लेंस L2 हो गया, इसका फोकल लेंथ F2 माने, ठीक है। तो 1/f2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, तो 1.6 माइनस 1 1/r1, R1 कितना हो जाएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/r1 1/9 माइनस 1/इंफिनिटी, ठीक है। तो ये 0.6 अपॉन 9 आ जाएगा 1/f2, है ना। तो फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंसेस हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ इस लेंस का हम लोग कंबाइंड लेंस, है ना। यहाँ पे एक लेंस हो गया, ठीक है, और दूसरा लेंस यहाँ पे नीचे बना देंगे, ठीक है, जो कि प्लेनो कॉन्वेक्स है ना। तो अभी इन कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/f इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/f1 का वैल्यू है 1 माइनस n अपॉन 9 प्लस 0.6 अपॉन 9, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 माइनस n अपॉन 9, ठीक है। 1/f इक्विवेलेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहीं पे बनना चाहिए, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहीं पे बनना चाहिए, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी याद। अब ये देखो इसका इमेज यहीं बनना चाहिए, तो ये जो इंसिडेंट रे यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट रे है इसका पाथ जो है वो रिवर्स बैक होकर के वहीं पे जाके मीट करे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे बन जाए और रिफ्लेक्टेड रे बन के उसके बाद यहीं पे मिल जाए, ठीक है। इसके लिए क्या होना पड़ेगा, ये जो पहला इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये यहाँ से पैरेलली निकलेगा और नॉर्मली इंसिडेंट होगा किस पे, जो मिरर है बॉटम पार्ट पे, ठीक है। जब ये नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम पाथ, ठीक है। रिफ्लेक्ट बैक जैसे मान लो कि इधर आ रहा था तो ये पीछे चला जाएगा और पीछे जाके फिर क्या करेगा, इमेज को यहीं पे बना देगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर इमेज को यहीं पे बना दिया तो देखिए ध्यान से देखो, ये कंबाइंड लेंस है, ठीक है। हम दूसरा पार्ट से देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना, ठीक है, उसके बाद फिर से एक इमेज इधर बना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो रेज जा रहा है, ठीक है, ये नॉर्मली जा रहा है, ठीक है, ये पैरेलल जा रहा है टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल मीट एट फोकस, ठीक है। तो इनका जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, अगर ये कंडीशन दिया हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह पे बने, ठीक है, एक ही जगह पे हो, तो उसके लिए ये जो h हाइट दिया हुआ है ये f इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन है ना, इमेज वहीं पे बनेगा अगर f इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाए, h के बराबर हो जाए, ठीक है। तो अगर f इक्विवेलेंट h के बराबर हो जाए तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1/f इक्विवेलेंट 1/h हो जाएगा, ठीक है। और ये 1.6 माइनस n अपॉन 9, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे h का वैल्यू जो है ये हो जाएगा और 9 अपॉन 1.6, तो अच्छे से लिख लेते हैं 9 अपॉन 1.6 माइनस n, ठीक है, ये आएगा। तो अब यहाँ पे n का वैल्यू पुट करना है और h का वैल्यू देखना है, ठीक है। तो n का वैल्यू हम लोग पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, n का वैल्यू कितना है 1.42, ठीक है। अगर हम लोग 1.42 पुट करेंगे, ठीक है, तो h इज इक्वल टू 9 1.6 माइनस 1.42 कितना हो जाएगा 1.6 माइनस 1.42, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 8, है ना, ये 5 में 4 1 ना 0.18, ये 10 टू दी पावर 2, है ना, और ये 9 टू 10 और ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एच का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ऑप्शन बी को चेक करना है, ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी यहाँ पे चेक कर लेते हैं बी के लिए, ठीक है। तो बी के लिए चेक करेंगे तो एन का वैल्यू 1.35 पुट करना है, ठीक है। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एन का वैल्यू 1.35, तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 1.6 माइनस 1.35, ठीक है। तो 9 और ये आ गया 5, है ना, और ये 5 में 3 2 और ये 0.25, ठीक है। तो 0.25 इंटू ये कितना हो जाएगा 100 और 25 4 तो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है सी, है ना। तो सी के लिए क्या है, सी के लिए एन क्या है, सी के लिए एन है 1.45, ठीक है। तो एच 9, है ना, एच का वैल्यू निकाल लेते हैं उसके लिए 1.6 माइनस 1.45, ठीक है ना, 1.45। तो ये कितना हो जाएगा 9 1.6 माइनस 1.45 कितना हो जाएगा, तो ये 5 होगा, है ना, और ये 2 1 होगा 0.15, ठीक है। तो ये 100 और 3 3 9 3 5 और ये 60 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो ये 60 सेंटीमीटर आ गया ना, यहाँ 65 सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन कितना हो जाएगा, है ना, ये एच है, ठीक है, 9 1.6 माइनस 1.48, ठीक है। तो 9, है ना, 1.6 ये 2 होगा और ये 1 होगा 0.12, ये 100 और ये कितना हो जाएगा 3 3 एंड 3 4 और ये 25 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 85 सेंटीमीटर आ रहा है, बट है ना, ए और बी सही होगा।